नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। और हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की। देखिए, जो भी मैं आपके लिए ये सीरीज़ ला रहा हूं, इसमें केवल रिवीजन कर रहे हैं हम उन चीज़ों की जो हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन एंड टाइम पे लास्ट समय में वो चीज़ें हमसे स्क्रिप हो जाती है, भूल जाते हैं और रिवीजन नहीं कर पाते। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हिंदी साहित्य में उनको देखते हैं 2024 में। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये जो रिवीजन सीरीज़ है ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता जब तक चलता रहेगा, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको भी बीच बीच में आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए, जैसे कि हम पहले देखते हैं प्रेमचंद की कहानी व उनके विषय वस्तु। देखिए, प्रेमचंद की कहानी व उनके विषय वस्तु को देखते हैं। तो देखिए, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी और ठाकुर का कुआं। जैसा कि आपको पता है ये सारी कहानियाँ जो है प्रेमचंद की है। और देखिए इनके विषय क्या है। पूस की रात का जो विषय है वह है ऋण समस्या। किसान किससे ग्रसित है? ऋण समस्या से ग्रसित है। और वहीं देखिए जो इसकी रचना है 1930 में हुई है। जो शतरंज के खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित कहानी है और इसकी रचना 1924 में हमें देखने को मिलती है। ठाकुर का कुआं, जाति भेद जो कि हम देखते हैं और 1932 की रचना है। और मतलब जो ग्रामीण समाज में जो जाति पाति भेदभाव, जो छुआछूत विद्यमान था, ये चीज़ें प्रेमचंद ने बखूबी दिखाने की कोशिश की है अपनी रचनाओं के माध्यम से। वहीं देखिए पंच परमेश्वर जो कि प्रेमचंद की पहली कहानी भी मानी जाती है। इसमें क्या है? न्याय प्रियता, मतलब न्याय को दिखाया गया है। जो पंच लोग होते हैं वो किस प्रकार से करते हैं इसको दिखाने की कोशिश की है 1916 में। और देखिए प्रेमचंद की कहानियों को देख लेते हैं कि प्रेमचंद ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी और कौन से वर्ष में लिखी है। तो देखिए, नमक का दारोगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि नमक का जो दारोगा है कहानी कब कौन से वर्ष की है। तो 1913 की नमक का दारोगा है। सौत 1915 की कहानी है। पंच परमेश्वर 1916 की कहानी है। बलिदान 1918 की कहानी है। और आत्माराम 1920 की कहानी है। वहीं देखिए बूढ़ी काकी 1921 की कहानी है। विचित्र होली 1921 की कहानी है। गृहदाह 1922 की कहानी है। हार की जीत 1922 की कहानी है। परीक्षा 1923 की कहानी है। आप बीती 1923 की कहानी है। उद्धार 1924। सवा शेर गेहूँ 1924। शतरंज के खिलाड़ी 1925। माता का हृदय 1925 की है। वहीं देखिए कजाकी 1926 की कहानी है। प्रेमचंद ने माना जाता है लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। वहीं देखिए सुजान भगत 1927 की कहानी है। इस्तीफ़ा 1928 की कहानी है। अलग योझा 1929 की कहानी है। पूस की रात 1930 की कहानी है। तावान 1931 की कहानी है। होली का उपहार 1931 का कहानी है। ठाकुर का कुआं 1932 की कहानी है। बेटों वाली विधवा 1932 की कहानी है। ईदगाह 1933 की कहानी है। नशा 1934 की कहानी है। बड़े भाई साहब 1934 की कहानी है। कफन 1936 की कहानी है। और दिल की रानी, सारंगा और सदावृक्ष, मेकू, मोटेराम शास्त्री, ये सब कहानियाँ भी इन्हीं की है। ठीक है। वहीं देखिए पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं। जो पूस की रात कहानी है जो कि हमारे सिलेबस में भी है यूजीसी नेट के, उसमें दो ही मुख्य पात्र हैं। हल्कू जो कि किसान है और उसकी पत्नी का नाम क्या है? मुन्नी नाम है। इसी के साथ एक कुत्ता है जिसका क्या नाम है? जबरा नाम है। वहीं शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र हैं मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। इसमें जो दो मुख्य पात्र हैं मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। वहीं देखिए दोनों वाजिद अली शाह के जागीरदार हैं। जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। वहीं देखिए दोनों गहरे मित्र हैं और शतरंज खेलना उनका मुख्य कारोबार है। ठाकुर का कुआं के प्रमुख पात्र देखिए कौन है? गंगी और जोखू। गंगी जो है स्त्री है और जोखू जो है पुरुष पात्र है। वह जाति प्रथा से त्रस्त समाज की प्रतिनिधि हैं। देखिए गंगी और जोखू एक दूसरे के पति पत्नी हैं, मतलब पति पत्नी हैं दोनों। और वह जाति प्रथा से त्रस्त समाज की
प्रतिनिधि है। मतलब जाति व्यवस्था जो गाँव में हम देखने को मिलता है, इस चीज़ को इस कहानी के माध्यम से उठाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो ठाकुर का कुआं है वहाँ से जो नीची जाति के लोग हैं वो पानी नहीं ले सकते। कहानी के आरंभ में वह पति को पीने का पानी देती है, लेकिन पानी पीने योग्य नहीं था, उसमें सख्त बदबू आ रही थी। मतलब जो पानी होता है, जो जोखू पानी पी रहा होता है वो गंदा पानी होता है, बदबू आ रही होती है और उसकी तबीयत खराब हो गई होती है वही गंदा पानी पीने से। तो जो उसकी पत्नी होती है वह पानी लाने के लिए ठाकुर के कुएं पे जाती है रात को और वहाँ से कोशिश करती है कि ले आऊँ, लेकिन वह ला नहीं पाती। तो इस कहानी में यही दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए पंच परमेश्वर जो कहानी है, इसकी कहानी में क्या चीज़ है, ये कहानी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मौसी के बीच हुई मतभेद के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी प्रेमचंद की पहली कहानी है। इसमें प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की अलग जगाने की सफल कोशिश की है। देखिए ये प्रेमचंद की पहली कहानी ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे पहले जब प्रेमचंद कहानी लिखते थे तो वह नवाब राय से लिखते थे, नवाब राय नाम से लिखते थे। और 1916 में जो इन्होंने कहानी लिखी पंच परमेश्वर, प्रेमचंद नाम से लिखी है। जैसा कि आपको पता होगा, इनका जो मूल नाम है वह क्या नाम है, धनपत राय है, जो कि इनके पिताजी ने रखा था, और नवाब राय इनके चाचा ने। वहीं जो प्रेमचंद नाम रखा है वो एडिटर के कहने पे, अपने मित्र के कहने पे इन्होंने प्रेमचंद नाम से रचना करनी प्रारंभ की है हिंदी में, और इससे पहले ये उर्दू में रचना किया करते थे। वहीं देखिए महेश्वर अज्ञा द्वारा रचित रोज कहानी का पात्र है। जो महेश्वर है वह अज्ञा की जो रचना है रोज, जो कि पहले गैगरीन नाम से प्रकाशित हुई थी। महेश्वर कहानी की नायिका मालती का पति है। रोज कहानी सर्वप्रथम गैगरीन नाम से प्रकाशित हुई थी और कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। देखिए प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वह है कफन। परिंदे का नामवर सिंह ने प्रथम कहानी माना है। देखिए आधुनिक कहानी के दौर में, मतलब आधुनिक कहानी में जो परिंदे है उसको नामवर सिंह ने प्रथम कहानी माना है। उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में लिखा गई कहानी है, जो कि 1915 की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। और इसका जो मुख्य पात्र है लहणा सिंह, सूबेदार बोधा सिंह, और ये पात्र हमें जो है मुख्य देखने को मिलते हैं। और देखिए क्या है कहानी, लेखक, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका। देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में। वहीं देखिए कफन प्रेमचंद की 1936 ईस्वी की कहानी है, जो कि चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। रोज अज्ञा की कहानी है, जो कि 1990 ईस्वी में विपथगा के पहले संस्मरण में हमें देखने को मिलती है। और परिंदे जो है निर्मल वर्मा की कहानी है, जो कि 1956 ईस्वी में हंस पत्रिका में देखने को मिलती है। और आपको पता होगा कि हंस पत्रिका जो थी वह किसकी थी, प्रेमचंद की पत्रिका थी हंस। और देखिए क्या है कहानी और पात्र। उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था नहीं, फणीश्वर नाथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था जिसके जो पात्र हैं लहणा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह और लपटन साहब। जो लहणा सिंह है मुख्य पात्र है, बोधा सिंह सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा है, और वजीरा सिंह जो है सूबेदार है और सूबेदारनी, और लपटन साहब जो है मतलब कैप्टन है एक तरह से। वहीं देखिए कफन जो कहानी है उसमें 3 पात्र हैं, घीसू, माधव और बुधिया। घीसू जो है पिता है और माधव जो है उसका पुत्र है, और जो बुधिया है वह उनकी बहू है। ठीक है। वहीं देखिए रोज कहानी, जिसका पहले प्रकाशन गैगरीन नाम से हुआ था। क्योंकि इस कहानी में गैगरीन नाम की एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो महेश्वर है उनका ट्रांसफ़र हुआ है उस गांव में, और गैगरीन बीमारी को मतलब ठीक करने के लिए उनको वहां भेजा गया है। तो देखिए रोज कहानी में मालती है, महेश्वर का बच्चा जिसका नाम क्या है, टीटी है। लेखक जो मालती के दोस्त और रिश्तेदार में भाई हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। वहीं देखिए परिंदे कहानी जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है। इसमें जो मुख्य नायिका पात्र है वह है लतिका। मेजर गिरीश नेगी, मतलब इसका लतिका का प्रेमी या लतिका जिससे प्रेम करती थी वह कौन था, गिरीश नेगी। वहीं सुधा और जूली ये दोनों स्टूडेंट हैं, और करीमुद्दीन जो है वहाँ पे मतलब वॉचमैन टाइप का एक व्यक्ति है,
और मिस्टर हुबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड और फादर एलमंड। ये क्या कॉन्वेंट स्कूल है और कॉन्वेंट स्कूल में जो घटित घटनाएं हैं उन्हीं पे ये कहानी लिखी गई है। वहीं देखिए क्या है, कहानी रचनाकार और प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हम देखते हैं, सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की कहानी है और 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। दो बाके भगवती चरण वर्मा की कहानी है 1936 ईस्वी की। विपथगा अज्ञे की कहानी है 1937 ईस्वी की। वहीं अभिशप्त यशपाल की कहानी है 1943 ईस्वी की। और निशानिया जो कहानी है उपेंद्रनाथ अश्क की 1947 में इसका प्रकाशन हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए पूस की रात जो कहानी है उसको हम थोड़ा देखते हैं। इसके रचनाकार जैसा आपको पता ही है प्रेमचंद है और ये जो कहानी है 1930 में प्रकाशित हुई। और जबरा जो है इसमें कुत्ता है और हल्कू मुन्नी ये दोनों पति पत्नी हैं और किसान हैं। और देखिए विषय क्या है, भूखमरी के कारण किसानों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। एक किसान से मजदूर बनने पर मजबूर हल्कू की कहानी है। जाड़े के समय की पूस की रात में बिना कंबल के दुखी किसान व उसके पालतू कुत्ते के भावों को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि मतलब कैसे जो हल्कू है उसको वो अपने खेत में रात को मतलब वहाँ पहरा दे रहा होता है और उसको ठंड लगती है, तो उसके पास मतलब कि ठंड में ओढ़ने के लिए एक जोड़ी कंबल भी नहीं है। तो इसमें दिखाया गया कि जो किसान है जो सबका पेट भरता है उसके पास ना खाने के लिए ना पीने के लिए ना अपने पहनावे के लिए कुछ ज़्यादा पैसे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं देखिए क्या है, प्रेमचंद कहानी और 1930 में ये कहानी हमें देखने को मिलती है। देखिए कौन सी कहानी है, ये द्वारा आ गया तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे और दूसरे को देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेमचंद जो हैं इनका जो जन्म है 1880 माना जाता है। वहीं जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका जो जन्म है 1889, इनसे मतलब 9 साल छोटे हैं। और इनकी जो मृत्यु है प्रेमचंद की 1936 में हुई और जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु है इनसे 1 साल बाद 1937 में हुई। और इनका जो अन्य नाम है धनपत राय है, नवाब राय। ठीक है, धनपत राय इनके पापा ने नाम रखा था प्रेमचंद के, नवाब राय इनके चाचा ने या ताऊ ने, ये पूछा जा सकता है। वहीं देखिए इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी है। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी की कहानी है। ठीक है, नमक का दारोगा 1913 ईस्वी की कहानी है। सौत 1915 ईस्वी की कहानी है। सवा शेर गेहूँ 1924 ईस्वी की कहानी है। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी की कहानी हमें देखने को मिलती है। और देखिए प्रेमचंद से संबंधित तथ्य फिर से आ गया है, ये वही चीज़ 2 बार आ गया है, तो इसको हम देखिए। इसमें जो कहानियां हैं वह थोड़े अलग है। देखिए सप्त सरोज जो कहानी संग्रह है इनके, ये वो ऊपर जो बताई गई थी कहानी है, ये कहानी संग्रह है। सप्त सरोज इसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में देखने को मिलता है और ये क्या है, प्रेमचंद की कहानी का संग्रह है। नवनिधि 1917 ईस्वी कहानी का संग्रह है। प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी का है। प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी और कफन 1936 ईस्वी। ये सारी की सारी जो है प्रेमचंद की कहानी संग्रह है। तो पूछा जा सकता है, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। कहानी संग्रह में कई कहानियों का संग्रह किया जाता है, तो इसीलिए ये पूछे जा सकते हैं। सप्त सरोज 1917 का, नवनिधि 1917 ईस्वी, प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी, प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी और कफन जो इनकी अंतिम कहानी संग्रह है 1936 ईस्वी को देखने को मिलता है। तो देखिए जो भी पॉइंट्स इसमें आपको मैंने बताए हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करता हूं कि अपने हर वीडियो से 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे पिक करूं जिनसे मतलब नेट यूजीसी में वो क्वेश्चन आए ही आए। देखिए क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे इनमें से ही। तो आप लोग रेगुलर जुड़िए और चीज़ों को देखिए और जिस भी टॉपिक पे आपको मतलब वीडियो चाहिए आप उस पर मतलब कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आपको प्रोवाइड करने के लिए। और पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ्स अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मतलब यूजीसी नेट
से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी साहित्य की हैं वहाँ पे अपलोड कर रखी है। अगर आप उन सभी चीज़ों को देखेंगे तो 50% आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इसी प्लेटफॉर्म से, और 50% जो रहेगा वो आपका रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा है मुझे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और देखिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।